पाकिस्तान का अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन। कलअदम टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दफ्तर खारिजा का कहना है अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी अहम, लेकिन हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार और मुल्क की सलामती के लिए संगीन खतरा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके, कलअदम टीटीपी की क़यादत को पाकिस्तान के हवाले करे, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होने का वाज़ेह इंतखाब करे, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे-ए-अमल बनाएगा, हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखेगा। तालिबान दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोके, अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में फौजी चौकी पर हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने फजाई हमला किया। अमवात पर अफसोस है, फ़रीक़ैन मुज़ाकरात से इख्तिलाफात को दूर करें। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज का एक्शन। शिमाली वजीरिस्तान में बड़ा ऑपरेशन। मीर अली हमले के मास्टरमाइंड समेत 8 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी मारा गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अब देखें, ये है दिस इज कैरेक्टर। कोई कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल। बेटे ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से इसकी मिसाल रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे इसको, रहती दुनिया तक किस तरह जुर्रत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शोहदा हमारा फख्र, माथे का झूमर, शहीदों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अरकान के हमरा शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म भी आपदीदा हो गए। कहा, शोहदा के अहले खाना हमारे लिए काबिल फख्र हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे तक पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है। बेटा शहीद हुआ, इज्जत से जान दी, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद के अज़्म ने कौम का हौसला बढ़ा दिया, दुश्मन को भी पैगाम दे दिया। शहीद की वालिदा का हौसला भी आसमान से बुलंद, बेटे की शहादत पर फख्र। सदर मुमलिकत से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दिहाइयों पुराने ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। अव्वलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करना, इक्तसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाना है। अमरीकी सफीर ने कहा, दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। HBL PSL 9 की टाइटल फाइट। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लड़खड़ा कर संभल गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 160 रन का हदफ दे दिया। इफ्तिखार अहमद ने 20 गेंदों पर 32 रन की इनिंग्स खेली। इमाद वसीम ने 5 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। 95 रन बना लिए, 3 विकेटें गंवाई। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शामी महमूद कुरैशी की अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सील कर दिया जाता है। पूछना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन क्या थी। वकला सफाई ने जलसे की तकारीर पढ़कर सुनाई। कहा, कोर्ट दस्तावेज या उसका मतन कहीं भी अफशा नहीं किया गया। समाअत आज फिर होगी। ना बॉयकॉट ना इस्तीफे, पार्लिमानी सियासत करेंगे। कोर कमेटी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर का ऐलान। शेर अफजल मरवत और अली जफर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। आमिर डोगर कहते हैं, पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, मिलकर मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सदारत में मुख्तलिफ इजलास। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का मंसूबा तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। तलबा को बिलासूद माहाना एक साथ पर मोटरसाइकिलें भी दी जाएंगी। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल्स देने का भी फैसला। नवाज शरीफ ने कहा, IMF के कहने पर बिजली गैस मजीद कितनी महंगी होगी, आवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने पर फरीक़ैन मुआहिदे की तरफ बढ़ेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी।
IMF का मुतालबा मान लिया गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 33% के करीब है। मुल्क की मईशत को कई किस्म के चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से अमरीकी सफीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीरों की भी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का बजट आ गया। वज़ीर खजाना ने माली साल 2023-24 का 4,480 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तरक्याती बजट के लिए 655, तालीम के लिए 595 और सेहत के लिए 473 अरब रुपए मुख्तस। जर्मनी में मारे गए फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा कराची में अदा। अहले खाना का जर्मन हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। फहीमुद्दीन को जहनी मरीज ने 16 मार्च को घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। इस हमले में बीवी और बेटी भी जख्मी हुई। कराची गुलशन इकबाल में मैन होल में गिरने वाले 6 साल बच्चे अबयान का सुराग न मिल सका। 10 माह बाद कत्ल बिल सबब की दफात के तहत वाटर बोर्ड हुकाम के खिलाफ वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर में रमजान के दौरान डकैत गिरोह सरगर्म। सहरी के वक्त डकैती के दौरान मुजाहमत पर दूध फरोश को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश जारी। लाहौर पुलिस ने मुलजिम एहसन शाह को अदालत पेश कर दिया। मुलजिम नामजद करते हुए मजीद तफ्तीश की दरख्वास्त। अदालत ने 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। बेअमनी के खिलाफ आवाज उठाने पर जान चली गई। कंदकोट में प्राइमरी स्कूल टीचर डकैती मुजाहमत पर कत्ल। मुलजिमान ने स्कूल से घर जाते हुए निशाना बनाया। उस्ताद की 1 हफ्ता कबल की वीडियो सामने आई। कहा था तहफ्फुज के लिए मजबूरी में असलहा उठाना पड़ रहा है। सिंध में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। शर्जील मेमन कहते हैं ड्रग डीलर्स और सहूलतकारों को कटहरे में लाएंगे। मनशियात की लानत को खत्म करेंगे। ईद के बाद कराची में मजीद रूट्स पर बसें चलाने का भी ऐलान। बेटा शहीद हुआ, इज्जत से जान दी। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद के अज़्म ने कौम का हौसला बढ़ा दिया। दुश्मन को भी पैगाम दे दिया। शहीद की वालिदा का हौसला भी आसमान से बुलंद। बेटे की शहादत पर फख्र। सदर मुमलिकत से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दिहाइयों पुराने ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। अव्वलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करना, इक्तसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाना है। अमरीकी सफीर ने कहा, दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। HBL PSL 9 की टाइटल फाइट। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लड़खड़ा कर संभल गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 160 रन का हदफ दे दिया। इफ्तिखार अहमद ने 20 गेंदों पर 32 रन की इनिंग्स खेली। इमाद वसीम ने 5 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। 95 रन बना लिए, 3 विकेटें गंवाई। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सील कर दिया जाता है। पूछना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन क्या थी। वकला सफाई ने जलसे की तकारीर पढ़कर सुनाई। कहा, कोर्ट दस्तावेज या उसका मतन कहीं भी अफशा नहीं किया गया। समाअत आज फिर होगी। ना बॉयकॉट ना इस्तीफे, पार्लिमानी सियासत करेंगे। कोर कमेटी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर का ऐलान। शेर अफजल मरवत और अली जफर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। आमिर डोगर कहते हैं पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, मिलकर मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सदारत ने मुख्तलिफ इजलास। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का मंसूबा तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। तलबा को बिलासूद माहाना एक साथ पर मोटरसाइकिलें भी दी जाएंगी। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का भी फैसला। नवाज शरीफ ने कहा, IMF के कहने पर बिजली गैस मजीद कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने पर फरीक़ैन मुआहिदे की तरफ बढ़ेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। IMF का मुतालबा मान लिया गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 33% के करीब है। मुल्क की मईशत को कई किस्म के चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीरों की भी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम, भिखारी माफिया के खिलाफ जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने पाकिस्तान की बाहिम्मत खातून का आलमी अवार्ड अपने नाम कर लिया।